गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सूर्य नमस्कार। कल मैंने जुडिशरी के लिए बात की थी। आजकल लोग, कितने सारे लोग मैंने देखे बहुत गुस्सा करते हैं। कोई भी बात बिना गुस्से से किसी से करते ही नहीं है। और ज़्यादातर दुनिया में प्रॉब्लम्स जो होता है वो उनके स्वभाव से होता है। दिल के अच्छे होने के बावजूद आप कोई भी चीज़ बिना गुस्से से कर सकते हो, कह सकते हो और प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हो। लेकिन नहीं, हम नहीं सुधरेंगे और सुधरने का नाम भी नहीं देंगे। आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं वो बार बार बोलते हैं कि भाई थोड़ा दिमाग ठंडा रखो, बाकी दुर्वासा बन के जिंदगी भर नहीं जी सकते हो। आपकी सभी अच्छाई वो आपके स्वभाव से बर्बाद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसके लिए चंद्रकांत पर दिमाग ठंडा रख के 76 साल पूरा किया, आपके सामने बात करता है। कोई भी प्रॉब्लम शांति से, धीरज से आप सॉल्व कर सकते हो। और मेरी ज़िंदगी में 100% प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए हैं। और उसकी वजह से कि मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने धीरज से, शांति से ये प्रॉब्लम्स समझने की कोशिश की और सॉल्व करने की कोशिश की। गुड मॉर्निंग। तो मैं आज एक बात करता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट का केस था। तो मेरे रणजीत शुक्ल ज्ञाति बंधु, उन्होंने मेरे कठलाल गांव के एक कपिल भाई भट्ट को केस दिया है MSCT का। लेकिन कुदरती वो एक्सपायर हो गए। तो वो केस मेरे अजीज दोस्त सुरपाल भाई कल ने वकीलात में साइन करके ले लिया। लेकिन वो तो चैरिटी के एडवोकेट से हम जानते थे। फिर मेरे पहचान वाले एक भाई ने बोला कि MSCT का एक दक्षाबेन अच्छा केस लड़ते हैं। तो मैंने संपर्क किया, मैंने बोला तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, अच्छी हो, केस दे दिया। मैंने लीगल इतना सारा नॉलेज है, इतनी सारी पहचान है, समझ है, और खुद मेरा केस मैं अपने आप से लड़ता हूँ ज़्यादातर। कुछ भी करके बोर्ड पर वो केस आ गया, जजमेंट आ गया, पैसा नक्की हो गया। फिर वो बहन ने बोला कि भाई मेरा क्लार्क है, उसके साथ आप जाओ और ट्रेजरी से वो बीड़ा लेके बैंक में चले जाओ। वो सब पहले से फिक्स होता है। तो वो ओरिएंटल बैंक में मैं गया, वो क्लार्क भी साथ में था। सोचने की बात, जो बैंक का ऑफिसर था वो भी नडियाद का अमीन था, पहचान वाला निकला। तो बोला साहब चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। तो मैंने अंधा विश्वास, पढ़ा लिखा इंसान भी इतना अंधा हो सकता है, आप समझ नहीं जाएंगे कि मेरा जैसा भी पढ़ा लिखा इंसान कभी कितना अंधा होता है। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। तो बोला यहाँ साइन कर दो। सब जगह मैंने साइन कर दी, सोचिए। और बोला 3 बज गए थे। बोला साहब अभी 3 बज गए, आपका पैसा और चेक कल ले जाना, क्योंकि अभी बंद होगी। दूसरे दिन गया तो उसने बोला कि साहब आप पैसा भी ले गए हो, चेक भी ले गए हो। मैं तो दंग हो गया।
कि मैंने कुछ लिया नहीं है 3 बजे तक, वही ये इंसान ऐसी बात कर रहा है। मैं समझ गया कि हमारी बहन, छोटी बहन, दक्षा बहन, वकील साहब ने करामत कर दी है। चंद्रकांत भट्ट, अब तो मेरी दादागिरी है नहीं चलेगी। हमने गर्ल साहब के पास गया, चैरिटी में बोला कि साहब तो मेरा दोस्त इतना अंधा है, सब कुछ सही कर दिया। बोला मुझे पता था कि तुम गड़बड़ करने वाला हो। तो उसने सीधा दक्षा बहन की ऑफिस भद्र थी, चले गए। मैं तो नहीं गया था, वो अंदर गए बहन के पास। अरे गर्ल साहब, मैं आपकी ही राह देख रही थी, ये पैसा आ गया है, ये चेक भी आ गया है, और आपको कितना पैसा देने का है। वाह रे बहन जी। फिर वो भी प्रैक्टिकल थे, मैं भी प्रैक्टिकल था। उन्होंने बोला कि सब ये बाकी कापी फीस लेके पैसा ले लिया, चेक ले लिया। फिर मुझे चेक दे दिया और पैसा भी दे दिया। देखिए साहब, वकील लोग पढ़े लिखे को भी इतना चीटिंग करते हैं। मैंने सोचा अभी उसको पाठ तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साहब मेरे जैसे कितने लोग को ये लोग ये करते होंगे। मैं सीधा चेक लेके बैंक में गया, बैंक का मैनेजर से मिला। मैंने बोला चेक मुझे दे दो। पैसा तो तुमने बोल दिया, ऑफिसर को पैसा तुमने दे दिया, चेक मेरी साइन में, काउंटर चेक में मेरी साइन है, मुझे चेक चाहिए। ये सब चेक तो मैंने उसको बोला ऑफिस में, अभी पुलिस केस करता हूँ, मुझे चेक चाहिए, आपकी हालत ख़राब कर दूंगा, मुझे चेक चाहिए। उसको मैं कैबिन में बंद कर दिया। वो फिर दौड़ के चला गया वो बहन के पास। बोला, फिर बहन का फ़ोन आया कि मैंने आपको चेक, मैंने बोला तू मेरे बाप का था चेक, पैसा तो मेरे बाप का था, इसी तरह हर एक को तुम चीटिंग करती हो। आज मैं पुलिस कंप्लेन करके तुमको और चीफ जस्टिस को जाके मिलता हूँ कि ये लोग बैंक के साथ मिलकर ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं। बैंक कितनी, बहन जी इतनी गिड़गिड़ाई, ऑफिसर कितना गिड़गिड़ाया। मैंने ऑफिसर को बोला तुम आके मुझे लिख के दे दो कि अभी इस बैंक में कभी भी ऐसा नहीं होगा। उसने आके मुझे लिख दिया। बाद में मैंने जुडिशरी को लिखा, ओरिएंट बैंक को लिखा, और रिजल्ट ये हो गया कि तब से वो बैंक ब्लैक लिस्ट में आ गई। इंस्ट्रक्शंस मिल गई कि इसी तरह कोई भी काम नहीं होना। आप भी अगर अवेयरनेस रखेंगे, मैंने पूरा सेंट्रल तक जुडिशरी में सभी जगह लिख दिया कि ये वकील लोग और ये बैंक वाले मिली भगत करके एफडी का क्लाइंट के पास से फ्रॉड करके पैसा ले जाते हैं। तब से जुडिशरी में बहुत कुछ चेंज हो गया। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट। आपको मैं यही कहता हूँ कि धीरज से, शांति से, ठंडे दिमाग से काम कीजिए। फ्रॉड करने वाले पढ़े लिखे ही होते हैं, जो आपको ही अपने ही चीटिंग करके चले जाते हैं। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट। भारत की जुडिशरी का नमन, भारत के वकीलों से नमन, भारत की बैंकों से नमन, सभी को नमन। चंद्रकांत भट्ट।